आप लोगों के लिए ब्लूप्रिंट बना हुआ है। हालांकि ये आप लोगों को मिल जाएगा कहीं ना कहीं, बट अगर नहीं मिल रहा है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखिए, ठीक है, ताकि आप जब भी कभी भी कंफ्यूजन हो आपको तो पूरा वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं पड़े। जस्ट इस स्क्रीनशॉट को आप एक बार देखो तो क्या होगा, क्या आपको पता चल जाए कि हाँ इस चैप्टर से इतनी मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। जरूरी है आपको जानना ये सारा, ताकि आप उसी तरीके से प्रिपेयर करो। मान लेते हैं कोई ऐसा चैप्टर है जिससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, तो आपको आइडिया लग गया है कि इस चैप्टर से 4 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो हमें इस तरीके से पढ़ना है कि हम लोग उससे क्या कर सके, 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन आए उसको हम लोग अच्छे से सॉल्व कर पाए, राइट। तो उसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे जिस तरीके से ब्लूप्रिंट में हम लोग को दिया गया है मार्क्स। चले आगे, बिल्कुल। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 से बेसिकली आपका 2 एमसीक्यू आएगा, 2 वेरी शॉर्ट आंसर आएगा। वेरी शॉर्ट आंसर का मतलब बेसिकली आप 1 मार्क्स के लिए वहां पे लिखोगे, ठीक है। तो उसके बाद आपका आएगा 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा पहला चैप्टर से। ये 2 क्वेश्चन किस तरीके से हो सकता है, तो ये 2 क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज लोकल हिस्ट्री, व्हाट इज सोशल हिस्ट्री, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपका चैप्टर 1 या फिर चैप्टर 2, इन दोनों से आपका क्या होगा, 4 मार्क्स से क्वेश्चन आएगा। हो सकता है चैप्टर 1 से एक क्वेश्चन आए 4 मार्क्स का, चैप्टर 2 से एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। उन दोनों में से किसी एक को आप कर सकते हो या फिर दोनों को कर सकते हो। ये वाला जो पूरा पैटर्न है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। बहुत यहाँ पे कंफ्यूजन भी हो सकता है आपको, बट अब नहीं होगा, आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ पे कैसे आपको क्या करना है, ठीक है। तो पहला चैप्टर से हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि आपका 2 एमसीक्यू है, 2 वेरी शॉर्ट आंसर है, यानी 1 मार्क्स का 4 क्वेश्चंस टोटल है, 2 एमसीक्यू के फॉर्म में, और 2 आपका इस तरीके से पूछा जा सकता है कि हु वाज द लीडर ऑफ दैट्स मूवमेंट या हु वाज द लीडर ऑफ दिस मूवमेंट, इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो उसमें आप 1 मार्क्स के लिए लिख दोगे, ठीक है। वहीं पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा सकता है कि व्हाट इज सोशल हिस्ट्री, व्हाट इज इकोनॉमिकल हिस्ट्री, व्हाट इज इन्वायरमेंटल हिस्ट्री, तो उसको 2 मार्क्स के हिसाब से आपको एक्सप्लेन करना है। क्लियर है यहाँ पे। वहीं पे 4 मार्क्स में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 4 मार्क्स से क्वेश्चन आपका इस तरीके से आएगा, एक्सप्लेन वुमेन हिस्ट्री। तो अब क्या है कि आपको वुमेन हिस्ट्री के बारे में डिटेल में वहां पे लिखना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ पे पहला चैप्टर से 8 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले के और चीज मैं इस पे लिखूं, थोड़ा सा पीछे करें वीडियो को, पीछे करके इसका एक बार स्क्रीनशॉट याद से आप जरूर ले लें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर अगर आप कर लेते हो तो मतलब आप समझो कि आपका 8 मार्क्स का भी क्वेश्चन इससे आता है, 4 मार्क्स का भी इससे क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू भी 3 आ जाएगा, वेरी शॉर्ट भी 3 आ जाएगा, फिर 2 मार्क्स का भी 2 क्वेश्चन, तो बहुत सारा क्वेश्चन चैप्टर 2 से आएगा, ठीक है। तो चैप्टर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एमसीक्यू आपका 3 आएगा। देखो, पहले चैप्टर से जो एमसीक्यू आएगा हो सकता है उसमें से आपको कुछ ऐसा फील हो कि आउट ऑफ सिलेबस भी दिया गया है, ठीक है। तो इसीलिए टेस्ट पेपर्स को जरूर आप सॉल्व करना। इससे पहले वाले वीडियो में यानी इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आप बताया है कि टेस्ट पेपर को एग्जैक्टली कैसे सॉल्व करते हैं, वो वीडियो आप जरूर देखें ताकि आप टेस्ट पेपर को सॉल्व करें तो उन मेथड्स को फॉलो कर पाएं, ठीक है। वेरी शॉर्ट आंसर, इससे भी आपका 3 मार्क्स का पूछा जाएगा और आपका 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा इस चैप्टर से भी, ठीक है। अब चैप्टर 2 इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपका ये जो मैं 4 मार्क्स का बोल रहा हूँ, इस 4 मार्क्स में से एक क्वेश्चन तो आप एक तरीके से 100% श्योर समझो कि चैप्टर नंबर 2 से आएगा ही आएगा, ठीक है। और ये वहीं पे जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है ये भी आप ऑलमोस्ट श्योर समझो कि आएगा ही आएगा। कैसा क्वेश्चन आ सकता है भैया 8 मार्क्स में, तो 8 मार्क्स में जो क्वेश्चन आ सकता है वो ऐसे हो सकता है कि आपसे 2 क्वेश्चन एक साथ पूछ दे। कैसे, आपको बोले कि सती आप एक्सप्लेन करो, ठीक है, साथ ही साथ आपसे बोल दे कि विडो रीमैरिज भी एक्सप्लेन करो, तो आपको 4 मार्क्स के हिसाब से सती लिख देना है, 4 मार्क्स के हिसाब से विडो रीमैरिज लिख देना है। हालांकि ब्रैकेट में आपको लिखा रहेगा 4+4 या फिर 5+3 या फिर 3+5, तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। जितना भी 2 मार्क्स से ज्यादा वाला जो भी क्वेश्चन है उसको आप हो सके तो आप पॉइंट में ही लिखना, ठीक है। यानी आपको पूरा कोशिश करना है कि पॉइंट में ही लिखना है 2 मार्क्स से जो भी ज्यादा वाला क्वेश्चन है, ताकि आप टू द पॉइंट लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेगा अच्छे से, ठीक है। अगर आप पूरा पैराग्राफ बनाकर लिख रहे हो तो फिर क्या है कि एक आप सिंपली समझो, अगर पॉइंट बनाकर लिखते हो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 पॉइंट लिख रहे हैं तो चारों पॉइंट में अलग अलग बात बता रहे हैं, तो इसका मतलब आप कैपेबल हो, आप डिजर्व कर रहे हो 4 मार्क्स, क्योंकि आपको उस टॉपिक के बारे में एटलीस्ट 4 अलग अलग बात पता है। वहीं पे आप पैराग्राफ लिख रहे हो तो फिर एग्जामिनर को पूरा पैराग्राफ पढ़ना होगा, उसके बाद जाकर उसे समझ में आएगा कि हाँ इसमें 5-6 बात अलग बताया गया है या फिर एक ही चीज बनाकर पूरा खिचड़ी बना दिया गया पूरा पैराग्राफ में, ठीक है। तो इसीलिए पॉइंट में लिखें आप, और पॉइंट में लिखोगे आपको मार्क्स मिलेगा। मैंने भी पॉइंट में लिखा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 3 में भी वही पैटर्न है आपका, 2 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा, 3 मार्क्स का आपका शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे ध्यान रखना जितने भी लीडर्स हैं इस मूवमेंट में, आप देखोगे चैप्टर नंबर 3 में बहुत सारा आदिवासी मूवमेंट बहुत सारा है, ओके, कॉल रिबिलियन है, मुंडा रिबिलियन है, तो ये सारे का लीडर का नाम आप जरूर याद रखना, डेट याद रखना, ये दोनों आपका 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद 2 मार्क्स में आते हैं तो 2 मार्क्स का भी 2 क्वेश्चन रहेगा, और चैप्टर 3 से भी आपका हो सकता है इंडिगो से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए आपका 4 मार्क्स के लिए, या फिर आपका मुंडा रिबिलियन से रिलेटेड 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है।
अब यहाँ पे जो है आपका चैप्टर नंबर यहाँ पे 8 मार्क्स का क्वेश्चन चैप्टर 3 से आने का चांसेस अगर एक तरीके से मैं कहूँ तो कम है, ठीक है। अगर चैप्टर 2 आप अच्छे से पढ़ के जाते हो देन आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन तो यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका चैप्टर 4 से 3 एमसीक्यू, 3 आपका वेरी शॉर्ट आंसर और 2 आपका आएगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके अलावा 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी इससे आएगा। अब यहाँ पे 4 मार्क्स का क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो आएगा आपका इस सब्जेक्ट से, हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 से, वो इस आपका बेसिकली रिवॉल्ट ऑफ 1857 से रिलेटेड जरूर होगा, ठीक है। तो या तो इम्पैक्ट पूछा जा सकता है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 का इम्पैक्ट पूछा जा सकता है, या फिर आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में आपसे उसका नेचर या फिर उसका कैरेक्टर या फिर बंगाली पीपल का क्या रोल था, ये सारा कुछ आपसे पूछा जा सकता है रिवॉल्ट ऑफ 1857 पे। भाई द वे मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो शायद बनाया है, मतलब वीडियो तो 100% बनाया है, इंटरेस्टिंग है या नहीं ये आपको पता होगा जब आप वीडियो देखोगे तब। तो एक वीडियो मैंने बनाया है रिवॉल्ट ऑफ 1857 के ऊपर, मैंने बहुत अच्छे से कोशिश किया उसमें एक्सप्लेन करने का, उस वीडियो को जरूर देखना आप, शायद आपको रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा उस वीडियो में, ठीक है। कोशिश करूंगा जिस भी वीडियो के बारे में बात कर रहा हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूं या फिर आई बटन पे उसका लिंक मैं दे दूं ताकि आप इजीली उस सबको देख पाओ उन सारे वीडियोस को। चैप्टर 5 से आपका 2 एमसीक्यू, 2 आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन और 2 आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन। अब देखो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आप सिंपली पैराग्राफ भी बनाकर लिख सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को 2 पॉइंट आराम से बन रहा है तो आप 2 पॉइंट बनाकर भी लिख सकते हो, ठीक है। और 4 मार्क्स के क्वेश्चन में कैसे करना है वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 6 है, उसमें 3 एमसीक्यू रहेगा, 3 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो कि 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन 2-2 पीस सब में कांस्टेंट है, ठीक है। ओके नेक्स्ट आपका क्या है, 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ना उसके लिए आप जो चैप्टर नंबर 2 है उसको बहुत अच्छे से करना, चैप्टर नंबर 2 को और चैप्टर नंबर 4 को, ठीक है। इन दोनों को बहुत अच्छे से करना। आप देखो पढ़ना तो सभी को है, किसी को मिस नहीं करना है। अगर गलती से कोई भी क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है आप फंस जाओगे। ना मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ ना कोई और गारंटी दे सकता है कि 100% चैप्टर 2 से ही आएगा, इसके अलावा किसी से नहीं आएगा, ऐसा बात नहीं है, राइट। इसका मतलब ये है कि हमें पढ़ना सभी से है, लेकिन यहाँ पे 90% या 99% केस है कि चैप्टर 2 से एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का आएगा। तो क्या है कि हम लोग चैप्टर 2 को थोड़ा ज्यादा ध्यान से पढ़ेंगे और एकदम मतलब फोकस के साथ के 8 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो हम लोग एटलीस्ट 8 पॉइंट उसमें लिख पाए, ठीक है। अगर क्वेश्चन ब्रेक करके है तो अकॉर्डिंगली लिखेंगे। जैसे थोड़ा देर पहले मैंने आपको बोला कि अगर 5 + 3 है तो पहला वाला का आंसर में 5, दूसरे वाले के आंसर में 3 पॉइंट, ठीक है। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 7 है, इसमें भी आपका 3 3 2 और इसके बाद आपका 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 का भी सेम है। चैप्टर नंबर 8 में रिफ्यूजी वाला अच्छे से आप पढ़कर जाना, ठीक है, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये रहा आपका पूरा मेल जोल इस पूरे के पूरे हिस्ट्री का, ठीक है, ब्लूप्रिंट। अब बात करते हैं यहाँ पे कि किसमें कितना क्वेश्चन होगा और ऑप्शंस वगैरह क्या होगा। और जो ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आप वेरी शॉर्ट जो आप यहाँ पे देख रहे थे ये आपका आसान नहीं है समझना, यानी कि ये जैसा आपको दिख रहा है वैसा नहीं है, इसमें बहुत कुछ खिचड़ी बना हुआ है। क्या खिचड़ी बना हुआ भैया, तो देखो इसको बताता हूँ। देखो ये जो वेरी शॉर्ट आप देख रहे हो 16 मार्क्स का, टोटल 16 मार्क्स का आप यहाँ पे देख रहे हो, इसमें से 4 सेक्शन आपके पास रहेगा। पहला सेक्शन में 1 मार्क्स का रहेगा, यानी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा हु इज द लीडर ऑफ दिस मूवमेंट, बस आपको उसका आंसर लिख देना। इस तरीके से 4 क्वेश्चन आप समझ लो उससे है, ठीक है। इसके अलावा बेसिकली 5 सेक्शन आपको वहां पे मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि पहला सेक्शन में देखोगे आप 4 क्वेश्चंस है और उस सेक्शन में आप क्या देखोगे कि क्वेश्चंस आपका 1 मार्क्स का है। दूसरा आपको ट्रू फॉल्स दिखेगा, तीसरा आपका मैच द कॉलम रहेगा वहीं पे, तीसरा आपका मैपिंग भी रहेगा, ठीक है ना, तीसरा नहीं चौथा नंबर पे मैपिंग भी रहेगा। तो मैपिंग कौन से चैप्टर से आएगा भैया थोड़ा समझा दीजिए। तो मैपिंग जो आएगा आपका मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर नंबर 3 से आएगा। जो भी रिवॉल्ट आप पढ़ रहे हो, कॉल रिबिलियन, मुंडा रिबिलियन, जो भी पढ़ रहे हो उसमें से जहां पे वो चीज हो रहा है, ओके, कोई छोटा नागपुर प्लेटो के पास हो रहा है तो आपको याद होना चाहिए कि छोटा नागपुर कहाँ पे है, आपको मैप में उसी तरीके से पॉइंट करना है। तो अगर आप हिस्ट्री का मैप पॉइंटिंग प्रैक्टिस कर लेते हो तो फिर आप अगर ज्योग्राफी का मैप पॉइंटिंग प्रैक्टिस कर लेते हो तो हिस्ट्री का मैप पॉइंटिंग आप आराम से कर पाओगे। जस्ट आपको प्लेस पता होना चाहिए कि प्लेस कहाँ पे है। बाकी प्रैक्टिस करने के लिए आप ज्योग्राफी का मैप पॉइंटिंग अच्छे से प्रैक्टिस कर लो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैप पॉइंटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। मैंने कोर्सेज में अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है और करके भी दिखाया कि कैसे आपको मैप पॉइंटिंग करना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या है कि मैंने क्या बोला, 1 मार्क्स का क्वेश्चन और ट्रू फॉल्स और मैच द कॉलम, उसके बाद मैप पॉइंटिंग रहेगा। एट लास्ट एक सेक्शन और आपको मिलेगा जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, जो है मैच द स्टेटमेंट विथ एप्रोप्रिएट
ऑप्शन अल्टरनेटिव, यानी एक सेंटेंस दिया रहेगा, उस सेंटेंस से रिलेटेड आपके पास 3 या 4 नीचे एक्सप्लेनेशन रहेगा। उन चारों एक्सप्लेनेशन में जो आपको लगे कि उस सेंटेंस के लिए एकदम एग्जैक्ट फिट बैठ रहा है, आपको उसको सिलेक्ट करके लिख देना है, ठीक है। तो ये आपका 5 अलग अलग सेक्शन आपको मिलेगा, 5 सेक्शन मिल रहा है, इसका मतलब टोटल 20 क्वेश्चन आपके पास रहेगा, ठीक है। टोटल 20 क्वेश्चन रहेगा और उसमें से 16 क्वेश्चन करना है। अब यहाँ पे एक चीज अच्छे से आप समझ लें कि आप ये सोचिए कि हर एक सेक्शन में 4-4 क्वेश्चन है, ठीक है, 5 सेक्शन है। तो आपके दिमाग में ये आ सकता है कि भैया कोई एक सेक्शन मान लेते हैं मैप पॉइंटिंग को हम छोड़ देते हैं, मैप पॉइंटिंग नहीं करेंगे, बाकी सारा सेक्शन का क्वेश्चन हम कर लेंगे, तो 16 तो मेरा हो जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि हर एक सेक्शन से एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आपको लेना ही लेना है, ठीक है। तो इस चीज का एकदम अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि एटलीस्ट एक क्वेश्चन हर एक सेक्शन से लेना है। तो इसका मतलब किसी भी सेक्शन को कंप्लीटली नहीं छोड़ सकते हो आप, ठीक। सेम आपका यहाँ पे आएगा, ये तो आंसर यानी 11 आउट ऑफ 16, इसमें सिंपल है, 16 क्वेश्चन है, कोई एक 11 कर लो, इसमें कोई टेंशन नहीं है, जो दिल करे आपका वो क्वेश्चन आप कर लो, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, आप अपने हिसाब से प्लानिंग कर लेना कि कौन सा चैप्टर हम ज्यादा अच्छे से पढ़े हैं, उसी चैप्टर का जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स का हम करेंगे, ठीक है। एनालिटिकल यानी 4 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है, उसमें टोटल 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा, करना सिर्फ आपको 6 है। अब यहाँ पे आपके पास ऐसा नहीं है कि 8 क्वेश्चन एक लाइन से दे दिया गया है, आप उसमें से 6 उठा लो, नहीं। यहाँ पे जो आपका पैटर्न है वो आपका 2-2 का ग्रुप बन के आएगा। जैसे कि आपका पहला वाला जो है ये ग्रुप है, इसमें 2 क्वेश्चन, सेगमेंट 1 है, ये सेगमेंट 2 है, ये सेगमेंट 3 है, ये सेगमेंट 4 है। हर एक सेगमेंट में 2-2 क्वेश्चन से टोटल 8 क्वेश्चन है, आपको 6 करना है। अब आप बोलोगे कि भैया मैं पहला वाला, दूसरा वाला और तीसरा वाला का कर ले रहा हूँ, चौथा वाला छोड़ दे रहा हूँ, मेरा 6 क्वेश्चन तो हो गया। यहाँ पे भी आप ये गलती मत करना, एटलीस्ट एक क्वेश्चन हर एक सेक्शन से उठाना ही उठाना है आपको, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको मान लेते हैं 4th वाला सेक्शन ज्यादा टफ लग रहा है, बट स्टिल आपको वहां से एक क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी सेगमेंट को आपको छोड़ना नहीं है, हर एक सेगमेंट में से एटलीस्ट एक क्वेश्चन उठाना है, ठीक है। समझ गए आप? ओके। तो ये है आपका एनालिटिकल वाला क्वेश्चन, यानी जो 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन रहेगा वो। एक बार पेपर खोलना, पेपर कहाँ मिलेगा आपको? पेपर आपको कॉन्सेप्टर ऐप में मिल जाएगा, हिस्ट्री का सारा क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है वहां पे, प्रीवियस ईयर लास्ट 4 ईयर का। साथ ही साथ आपका उसका सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारा का सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है कॉन्सेप्टर ऐप में। तो आप जरूर एक बार, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया अब तक तो डाउनलोड कर लें, और अगर आपने डाउनलोड कर रखा है तो जाइए जाकर एक बार पेपर्स को अच्छे से देखिए, ताकि आपको और अच्छा आइडिया लगे कि क्वेश्चन कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक्सप्लेनेटरी में बोला जाए तो डायरेक्ट आपको 3 क्वेश्चंस दिया रहेगा, उन तीनों में से कोई एक को पकड़ना है, पकड़कर उसको पूरा आंसर उसका लिख देना है, ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा हिस्ट्री का ब्लूप्रिंट। क्या होता है कि हम लोग पहले देखकर नहीं जाते हैं, एग्जाम में क्या होता है कि हम लोग बैठते हैं, बैठने के बाद पेपर आता है, धड़ाधड़ जो क्वेश्चन समझ में आता है हम लोग बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम लोग ऊपर वाला जो हेडिंग है ना वो नहीं पढ़ते हैं। ऊपर में जो लिखा रहता है कि आंसर एनी 16 क्वेश्चन बट यू हैव टू, मतलब आपको एक क्वेश्चन एटलीस्ट करना ही करना है हर एक सेगमेंट से, ठीक है। तो क्या होता है वहां पे हम लोग नहीं पढ़ते हैं और धुन में पूरा का पूरा स्ट्रेट 6 क्वेश्चन बना देते हैं, लास्ट सेगमेंट का 2 छोड़ देते हैं, तो हमारा क्या होता है मार्क्स कट जाता है, वहां पे हमने लिखा भी है फिर भी मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इसीलिए पहले से ब्लूप्रिंट को समझ के जाना बहुत ही बेहतर चीज है, राइट। तो आपको वहां पे सब कुछ अच्छे से पता होगा कि हाँ ये वाला मुझे करना है, ये वाला मुझे नहीं करना है, ओके। तो ये था पहला वीडियो आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज का। आई होप कि इस वीडियो के हेल्प से आपको हिस्ट्री के बारे में, यानी हिस्ट्री का पेपर के बारे में अच्छे से समझ में आया हो। सीरीज अगर आपको अच्छा लग रहा है और आपको लगता है कि हाँ इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहिए, तो आप कमेंट में जाकर जरूर बताना कि भैया हाँ इस सीरीज को कंटिन्यू कीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि ये सीरीज का जरूरत नहीं है, टाइम पास है जस्ट, तो आप मना कर दे मुझे, मैं इसको बंद कर दूंगा इस सीरीज को। और जो हम लोग वीडियो बना रहे थे नॉर्मली स्टडी टिप्स एंड स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, वो सारे वीडियो को कंटिन्यू रखूंगा, ठीक है। हाँ वो वीडियो कंटिन्यू रहेगा, साथ साथ ये भी आएगा। लेकिन आप अगर देख रहे हो कि ये सिर्फ टाइम पास हो रहा है यहाँ पे, तो आप मुझे बता देना कमेंट में, मैं ये वाला सीरीज बंद कर दूंगा। क्योंकि अगर आपको अच्छे से पता है सारा ब्लूप्रिंट तो फिर बनाने का कोई जरूरत नहीं है, ओके। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप जरूर अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले ब्लूप्रिंट के बारे में अच्छे से, और वो भी अपना एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। मिलते हैं आपके सकलैन भाई आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।